नमस्कार, मैं रोहन सिंह, टारगेट विद रोहन सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने यूपी स्पेशल में प्रीवियस क्लास में वन्य जीव संरक्षण को पढ़ा था और वन्य जीव संरक्षण में आपने कुछ चीज़ों को देखा था, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव पार्क हैं जिनको हम चिड़ियाघर कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अगर आपने उस लेक्चर को ना देखा हो तो आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती रहती हैं उनका समावेश था। तो आप लोग इस लेक्चर को देखा कीजिए और लेक्चर को देखने के साथ साथ एक काम और किया कीजिए, जरा हमारे चैनल को शेयर भी किया कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए और बेहतर करते रहें। तो आइए चलते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पर। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं लगता है कि क्या और सुधार किया जाए या क्या कौन से टॉपिक आपके लिए बनाए जाएं। तो इस पे भी आप जो है अपना सुझाव दिया कीजिए, ठीक है। आइए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्यजीव बिहार, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्यजीव बिहार। तो उन वन्यजीव बिहारों को हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपके यूपी स्पेशल के रूप में पूछे जाते हैं, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस आरओ में भी इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जिससे कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। पहला, चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार कहाँ है? चंदौली में है। कहाँ है? चंदौली में है, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार, ये देखिए यहाँ मैप में भी देख लीजिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार यहाँ पर चंदौली पड़ता है, चंदौली में है चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा, किशनपुर वन्यजीव बिहार। किशनपुर वन्यजीव बिहार कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये भी लखीमपुर खीरी में है। यहीं पर किशनपुर वन्यजीव बिहार है। आप लिख सकते हो किशनपुर वन्यजीव बिहार, ठीक, यहीं पर है। आगे चलते हैं। अगला जो है आपका कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार। कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार कहाँ स्थित है? बहराइच में। बहराइच कहाँ है? यहाँ पर लखीमपुर खीरी। हाँ, जरा ध्यान दीजिएगा, लखीमपुर खीरी मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और जिसका मुख्यालय क्या है? खीरी है। वहीं पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। लखीमपुर खीरी के जस्ट बगल बहराइच है। तो यही बहराइच में क्या है आपका? कतरनिया घाट है। कौन सा है? कतरनिया घाट वन्यजीव बिहार है, ठीक है। आगे चलते हैं। रानीपुर वन्यजीव बिहार, अगला कौन सा है? रानीपुर वन्यजीव बिहार कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। चित्रकूट में स्थित है। तो यहाँ पर है चित्रकूट आपका। तो यहाँ पर आपका कौन सा है? रानीपुर। तो रानीपुर वन्यजीव बिहार कहाँ है? चित्रकूट में है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला, कैमूर वन्यजीव बिहार। कैमूर वन्यजीव बिहार कहाँ स्थित है? मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। आपको शायद पता होगा कि कैमूर रेंज विंध्य श्रेणी की का पूर्वी भाग है, जो कि यहाँ आपके मिर्जापुर और सोनभद्र से होते हुए बिहार में कैमूर डिस्ट्रिक्ट तक फैली हुई है। तो बिहार में इसी रेंज के नाम पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे बोलते हैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आइए देखते हैं। तो कैमूर वन्यजीव बिहार कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अगर देखिएगा तो ये वास्तव में तो बिहार तक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपका मिर्जापुर और सोनभद्र ये जो इलाका है, यहाँ पर ही है कैमूर वन्यजीव बिहार, ठीक है। यहाँ पर ही कैमूर वन्यजीव बिहार, ठीक है। अगला, सोहागी बरवा वन्यजीव बिहार। कौन सा है? सोहागी बरवा वन्यजीव बिहार कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, महाराजगंज में। कहाँ स्थित है? महाराजगंज। आइए देखते हैं। यहाँ ये महाराजगंज आपका पड़ता है। यहाँ पर आपका है सोहागी बरवा। सोहागी बरवा वन्यजीव बिहार, महाराजगंज, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोहागी बरवा महाराजगंज। महाराजगंज कहाँ है? वहां है। उत्तर प्रदेश का नक्शा भी आप ध्यान दीजिएगा, मैप, उसमें कहां पर ये स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, सोहेलवा वन्यजीव बिहार। सोहेलवा वन्यजीव बिहार कहाँ स्थित है? बलरामपुर। तो जरा देखिएगा, ये बहराइच के बाद श्रावस्ती और श्रावस्ती के बाद ये बलरामपुर। ये कौन सा है? बलरामपुर। और बलरामपुर में कौन सा है आपका? सोहेलवा है। सोहेलवा। तो सोहेलवा आप ध्यान दीजिएगा, सोहेलवा कहाँ है? बलरामपुर में है, ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव बिहार
कहाँ है और कौन सा है? तो कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ये है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि 3 से 4 जिलों में फैला हुआ है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर और गाजियाबाद का भी कुछ इलाका लेकर हमारा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। कौन कौन से जिलों में है? मेरठ में है, मुजफ्फरनगर में है, हापुड़ में है, बिजनौर में है। तो ये है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। देखिए, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वन्यजीव विहार है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 2073 किलोमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल इसका पूछा जा सकता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का। तो 2073 वर्ग किलोमीटर है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। इसका भी क्षेत्रफल पूछा जाता है। कितना है इसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल है आपका 5.4 किलोमीटर स्क्वायर। ये है ललितपुर जिले में है। ठीक है, ये कहां स्थित है? ललितपुर जिले में है। ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि 5.4 किलोमीटर स्क्वायर में ही फैला है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा और इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार। ठीक है, सबसे बड़ा हस्तिनापुर, सबसे छोटा महावीर स्वामी। हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, यहां पर है। ठीक है, सबसे छोटा महावीर कहाँ है? ललितपुर में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहला वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार या प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि 1957 में स्थापित हुआ। इसकी डेट पूछी जाती है, इसका ईयर पूछा जाता है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कब स्थापित हुआ? तो 1957 में स्थापित हुआ। और कहां पर स्थित है? चंदौली में स्थित है। तो ये रहा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, और ये है आपका चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार स्थित है, जो कि 1957 में स्थापित हुआ। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो फिर मैंने आपको बताया कहां स्थित है? लखीमपुर खीरी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कब स्थापित हुआ? आपसे क्वेश्चन पूछा है कब स्थापित हुआ? तो 1 फरवरी 1977 को 1 फरवरी 1977 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ, और जिसका क्षेत्रफल कितना है? 490 किलोमीटर स्क्वायर में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 490 किलोमीटर स्क्वायर में है। आगे चलते हैं जी, पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? गभाना क्षेत्र। और प्रयागराज का मेजा कुरांव क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काले हिरण के संरक्षण के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काले हिरण के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो आप क्या बताएंगे? अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र और प्रयागराज का मेजा कुरांव क्षेत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज मैं भूल रहा था, यहाँ उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो कछुआ वन्यजीव अभयारण्य आपके वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी में है, तो वाराणसी यही कहीं होगा। वाराणसी में आपके कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब इन वन्यजीव विहारों को, वन्यजीव अभयारण्यों को और राष्ट्रीय उद्यान को जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक बार फिर से हम आइए इसको रिवीजन करते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार तो आपने देखा कहाँ है? चंदौली में है। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। कतरनिया घाट बहराइच में है। आगे चलते हैं, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। कैमूर वन्यजीव विहार तो मिर्जापुर और सोनभद्र में पड़ता है। सोहागी बरवा महाराजगंज में पड़ता है। सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार तो मैंने बोला हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 2073 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, 5.4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार
तो आप कहेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कहाँ है, चंदौली में है, और कब स्थापित हुआ, 1957 में। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने आप देखे रहेंगे तो बार बार चीजें रिमेंबर रहेंगी और आप एग्जाम में कर ले जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पक्षी विहारों के साथ।